भूचेतन आत्माओं, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की सन्निधि में चरण रचना में बैठकर हम जिनवाणी का रसपान कर पा रहे हैं। और ये हमारा जिनवाणी का रसपान अनंत भव को क्षय करने वाला है, क्योंकि अभी तक मिथ्या ज्ञान था। जब तक जीव को सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक वह सही क्रिया या सही आचरण को धारण नहीं कर पाता है। और सही ज्ञान का प्रयोजन ही सही चारित्र है। क्रियाएं तो अनादिकाल से की, पर मनमानी क्या है? अपन भजन या पूजन में पढ़ते भी है, खूब करी है मनमानी, हृदय धरी ना जिनवाणी। यही है, अज्ञानता से हमने जिनवाणी का जो रसपान नहीं कर पाया, और उसी कारण से हमारी क्रिया मिथ्या होती रही, और उसी मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या चारित्र को कराया। ऐसे कई भवों में हमने खोटे तप भी किए हैं, पर वास्तविकता में वो मोक्ष के कारण नहीं बन पाए, स्वर्ग भी चले गए। क्या है? तप करने वाले तपस्वी, खोटा तप करने वाले तपस्वी भी 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। कहाँ तक? 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। जब तक सम्यक चारित्र धारण नहीं करेंगे, तब तक उनकी माने ऊपर के जो एक भवातारी वाले भाव हैं वो, और ऊपर के जो सर्वार्थ सिद्धि आदि के देव, या फिर कहा जाए निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। क्या है? सुत दारा और संपदा। ये नहीं समझना जिनकी सुत है, दारा है और संपदा है, धन जगत में, ये तीनों लोगों को अच्छा लगता है। ये मिल गया तो समझते हैं कि वो बहुत अच्छा, उनको सब कुछ मिल गया है। ध्यान रखना, ये मिथ्या दृष्टि जीव को भी मिल जाता है, पर सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्गी को ही मिलता है। और वास्तविकता में जो व्यक्ति सम्यक ज्ञान के साथ, किसके? सम्यक ज्ञान के साथ यदि चारित्र धारण करता है, कर्म कांड जी में आचार्य नेमिचंद स्वामी लिखते हैं, अधिक से अधिक 32 भाव का उल्लंघन नहीं करेगा। क्या है? अगर सम्यक ज्ञान के साथ उस जीव ने चारित्र को धारण किया है, तो अधिक से अधिक 32 भाव का उल्लंघन नहीं करेगा। ये बात मान के चलना, जिस जीव ने सम्यक ज्ञान के साथ चारित्र धारण किया है, अधिक भवाबली नहीं है। क्या है? उसका संसार अर्ध पुद्गल वर्तन भी बहुत होता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी बहुत होता है। 32 भाव। कितने भाव? मात्र 32 भाव। आपको 32 भाव बहुत दिख रहे हैं। क्या है? अनंत भाव निकल गए इस मिथ्यात्व के कारण, खोटा तप के कारण। पर वास्तविकता में है, अभी तक सम्यक चारित्र धारण नहीं किया। समझना इस बात को, क्योंकि जब तक ये जीव सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक सम्यक चारित्र भी नहीं होगा। पर ये बात जरूर है, जहाँ सम्यक चारित्र होगा वहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी होगा। नियम है, यदि कहीं सम्यक दर्शन है तो वहाँ सम्यक चारित्र हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। पर जहाँ सम्यक चारित्र होगा वहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नियम रूप से विराजमान रहेंगे। इसीलिए अगर जो कोई सम्यक चारित्र की बड़ी क्रियाएं करता है, चाहे वो श्रावकाचार हो और चाहे मूलाचार हो। एक और ध्यान रखना, हम थोड़ी क्रियाएं करें पर सम्यक करें। कैसी करें? थोड़ी क्रियाएं करें पर सम्यक करें। ध्यान रखना, करने वाले को भी आनंद आता है और जो उसको देख रहा है उसको भी आनंद आता है। क्या है?
जब निर्गंत साधुओं को, सम्यक चारित्र के धारक साधुओं को जब वो अपनी चर्याओं में लीन होते हैं तो ये समाज गदगद होती है। उनको मुनिराज ही नहीं, धरती के देवता और भगवान समझती है। क्या है? चाहे वो छोटा सा भी बालक क्यों ना हो, और जब तक वो छोटा सा बालक, क्या छोटा सा बालक जरूर है, ध्यान रखना, चारित्र छोटा नहीं होता, चारित्र आयु को नहीं देखता, संयम हमेशा वृद्ध ही होता है। कैसा होता है? संयम हमेशा वृद्ध ही होता है। और ध्यान रखना, संयम धारण करने के बाद अपने आप को आप मान सकते हो कि बालक है, युवा है, पर वास्तविकता में संयमी जो होता है वो वृद्ध होता है। क्या? वृद्ध संगति करना चाहिए, यानी संयम की संगति करना चाहिए। वृद्धों में संयम और अनुभव होता है। क्या होता है? वृद्धों में संयम और अनुभव होता है, क्योंकि इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं। जब इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है, संसार की दशा को वो देख चुकते हैं, तब उनको समझ में आता है कि पूरा जीवन असंयम में निकाल दिया। अगर हम भी संयम से थोड़ा सा जीवन निकाल लेते तो आनंद की अनुभूति लेते हैं। क्या है? यानी शरीर भी गया, आयु भी गई, पर्याय भी गई और संयम भी चला गया। यानी अनंत काल से ये जीव जो है असंयमी बना रहता है, और असंयम से इसलिए अनंत काल निकाल दिए। ये मिथ्यात्व के कारण ये जीव जो है ना, संयम को कष्ट का कारण मानता है और असंयम को सुख का कारण मानता है। ध्यान रखना, त्याग से शांति मिलती है। किससे मिलती है? त्याग से शांति मिलती है। क्या है? पर जो अज्ञानी होते हैं वो कहते हैं त्याग से कष्ट होता है और जोड़ने से शांति मिलती है उनको, जबकि त्याग से शांति मिलती है, क्योंकि वस्तु चली गई, वस्तु का अभाव हो गया, वस्तु का विकल्प भी चला गया। जितनी जितनी वस्तु रहती है उतना उतना विकल्प भी होता है। आप स्वयं प्रैक्टिकल कर लो ना, जितनी जितनी वस्तुएं आपके पास पहले नहीं थी उनका आपके पास विकल्प था क्या? और जैसे ही वो आपके पास आ गई, अब आपको सबका उनका भविष्य भी दिख रहा है, दिख रहा ना? इसीलिए त्याग से वास्तव में शांति होती है। त्याग से क्या होती है? शांति होती है। और प्रैक्टिकल आपको बात बता दें, जितना भोजन करने में आनंद नहीं आता उतना मल विसर्जन और मूत्र विसर्जन करने में आनंद आता है। और रोग का भी जड़ जो है मल ही है। क्या है? रोग का जड़ क्या है? मल ही है। अगर शरीर में मल रुक जाए तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और आत्मा में मल उत्पन्न हो जाए तो आत्मा का मोक्ष रुक जाता है। बिल्कुल यथार्थ है। इसीलिए इनको सम रखना पड़ता है। वात पित्त कफ, शरद जी क्या है? इनको सम रखना पड़ता है। ऐसी जो समता भाव रख लेता है राग देश का, जिनके पास वात पित्त कफ, इसको मोह राग देश मान लो या मोह राग देश कसाय मान लो, इनको अगर सम कर लोगे तो तुम्हें चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्या है? पर क्या करें? अनादि काल से जीव सुख के कारण को दुख का कारण, दुख के कारण को सुख का कारण माना है। यही मिथ्यात्व है। क्या है? यही मिथ्यात्व, यही विपरीतता है। आपने धन को सुख का साधन माना है, ठीक है ना? जबकि वो क्या था?
दुख का साधन। बस यही कह लो कि आप घर जाके बिल्कुल नहीं कहोगे। क्या समझना, जितना पैसा उतनी चिंता। लगता है कि पन्ना वालों आपके पास हीरा नहीं है और हीरा चला जाता है, माने बिक जाता है, तो दूसरे हीरे की मिल जाए फिर व्यापार करेंगे। क्या है, पर जब हीरा आ जाता है, जैसे आनंद से आप घर में या बाहर घूम लेते थे, फिर आप घूम नहीं पाते। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी सूना घर छोड़ के कैसे जाए। तो हमने कि माने धन की रक्षा आप कर रहे हो कि आपकी रक्षा धन कर रहा है? आप किसकी चौकीदारी करते हो? ध्यान रखना, क्या जीव है, क्या है, क्या जीव है जो अचेतन की रक्षा कर रहा है। और ऐसे राग रखने वाले जीव फिर धन पे ये बन के बैठते हैं, सर्प बन के बैठते हैं। लोग कहते देवता आ गया, क्या आ गया, देवता प्रकट हो गए। ध्यान रखना, कोई देवता प्रकट नहीं हो गए, कोई चमत्कार भी नहीं हो गया। ध्यान रखना, वो रागी धन का जीव था, सो क्या हो गया, धन में सर्प बन गया। सत्यघोष की कथा सुनी आपने? आपको प्रमाण देना सीधा सीधा। आपका प्रश्न है कि क्या वो ही बनते हैं? हाँ, अधिकतर धन के लोलुपी जीव सर्प बनते हैं, मायाचारी कर करके उस माने त्रियंच बने, उस सर्प बने, और तो और उसी धन पे क्या है, गुड़ी मार के बैठ जाते हैं। क्या करते हैं, विचार करो। अनंत काल हो गया जीव का, पर इस जीव ने दृष्टि ही नहीं रखी। क्या, यानी जहां पर अनंत वैभव था, क्या था, जहां पर इस जीव के पास अनंत वैभव था, उस अनंत वैभव को ना देखता हुआ यही अज्ञान दशा, यही मिथ्यात्व है। अभी तक तो आपने अन्य मिथ्यात्व बहिरंग सुना था, पर ये अंतरंग का मिथ्यात्व, अंतरंग की विपरीत धारा, कि जिस जीव ने संयम रूपी अनंत वैभव जिसके पास हो, और अनंत सुख उसी को प्रकट होता है जो संयम को धारण करता है। थोड़ा सा धैर्य चाहिए। क्या चाहिए? आप सही व्यापारी कहाँ बने हो? सत्य बताएं। आपको वर्तमान का धन दिखता है, क्या दिखता है? वर्तमान की इंद्रिय सुख दिखते हैं, वर्तमान की मान सम्मान और परिवार दिखता है। पर धन्य है उस सम्यक ज्ञानी जीव जो इन सब से परे होकर जो व्रती बनते हैं, चारित्र धारण करते हैं, उनको अनंत धन दिखता है। तुम्हें तो एक हीरे से देखो इतना राग हो जाता है कि महाराज जीवन में एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ठीक है एक दो मिलते रहते हैं, पर जिन्होंने चारित्र धारण कर लिया है, देव सुनना, देव उनके गर्भ में आने से ही या गर्भ के आने के पूर्व ही क्या 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा एक दिन में 3 बार करता है, और कई कई जगह तो 4 बार उन्होंने खाया। क्या 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा? तुम जीवन में 3.5 करोड़ रत्न इकट्ठे नहीं कर पाओगे। और उनके एक समय में वर्षा हो रही है। पर ध्यान रखना, ऐसी आकांक्षा लेके मुनि महाराज नहीं बन जाना कि हमारे 3.5 करोड़ रत्न मिलेंगे, बरसेंगे, इसलिए हम क्या बने जाते हैं समझना आप बात को, क्या बन जाते हैं? हम मुनिराज बन जाते हैं, ठीक है ना? इसीलिए नहीं बनना। और जो इनके लिए मुनिराज बनता है उनके लिए कुछ नहीं मिलता। क्या है? वास्तविकता में जिन्होंने रत्न को और पत्थर को क्या है
एक सा मान लिया है, समदृष्टि आ गई है। ज्ञानी नहीं है जीव कि रत्न का पारखी हो जाता है, सोने का पारखी हो जाता है या चांदी का पारखी हो जाता है। वास्तविकता में अब आप आओ न्याय में, हमने आपसे कहा था अब आप आओ न्याय में। जहां आपको भेद दृष्टि रखना थी वहां आपने अभेद दृष्टि रखी, और जहां आपको अभेद दृष्टि रखना थी वहां आपने भेद दृष्टि रखी। इसको कहते हैं विपरीत ज्ञान। जहां संयम असंयम में आपको भेद करना था वहां आप अभेद में पहुंच गए। क्या? वहाँ संयम को कुछ नहीं देखा। और जहाँ आप जो ये दोनों पुद्गल थे, पुद्गल रत्न थे, चाहे सोना कहो, अगर ऐसे संयमी सोना बटोरने लगे, धन बटोरने लगे, ऐसे लोग हैं पर उनको निज पर्याय का भान नहीं है। ये भगवान आत्मा जो है ना, कब तक धन इकट्ठा करती रहेगी, अंत समय तक धन इकट्ठा करेगी तो आत्मा का कल्याण कहाँ होगा। क्या समझना, जिनको बहिरंग तीर्थ पर दृष्टि है उनको अंतरंग तीर्थ पर दृष्टि नहीं हो पाती है, और जिनको अंतरंग तीर्थ पर दृष्टि होती है वो बहिरंग तीर्थ नहीं बनाते। सत्य यही है, उनके नाम से ही तीर्थ बन जाते हैं। क्या है? जिन्होंने चारित्र का मूल्य कर लिया है, ध्यान रखना, वो अज्ञानी जीव हैं। जिन्होंने चारित्र को अमूल्य माना है वे चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे महाज्ञानी जीव हैं। क्या है? चारित्र अमूल्य है, संयम अमूल्य है। ध्यान रखना, यही ज्ञानी है, यही सम्यक ज्ञानी है। जिन्होंने चारित्र के बाद धन पे दृष्टि रखी है वो तो ऐसा हो गया जैसे चील, वास्तविकता में कहा जाए ये कटु सत्य है, जैसे चील, ध्यान रखना, जैसे चील ऊपर उड़ती है पर जमीन को ही देखती है, उसकी दृष्टि नीचे ही रहती है, भले ऊपर उड़े। पर चकोर अच्छा है जो जमीन पे रहता है पर हमेशा स्वाति नक्षत्र की बूंद की ललक में बैठा रहता है कि भैया स्वाति नक्षत्र की बूंद मिलेगी तभी पानी पिएंगे। धन्य वो चकोर। क्या है? ऐसे ही संयमी बन गए, ऊपरे ऊपरे बड़े बड़े मंचों पे बैठ गए, ठीक है, पर दृष्टि रखी है श्रावकों पे कि भैया इनका कितना धन क्या कर दे, अपने पास आ जाए। क्या है? और कितने ही रागद्वेष बढ़ जाए हमें क्या मतलब। क्या है? बहुत इस धन के कारण, ध्यान रखना, जो अज्ञानी हैं वो तो रागद्वेष कर ही रहे, पर ज्ञानी जीव धन के कारण क्या है और कसाय आदि के कारण रागद्वेष करे, इष्ट अनिष्ट के कारण रागद्वेष करे, इस शोभा को प्राप्त नहीं देता। क्योंकि हम तो वीतराग शासन को मानने वाले हैं। किसको? हम तो वीतराग शासन को मानने वाले हैं। हमारे भगवान वीतरागी है, रागी देशी नहीं है, ना वितरागी है। क्या? जिनके ना कानों में कुंडल है, न सिर पे मुकुट है, न गले में हार है, न चरणों में पादुका है, न कमर में करधोनी है, ना कोई अंगूठी है, ना कोई हार है, फिर भी वीतरागता बहुत सुंदरता है। हमारे यहाँ तो चक्रवर्ती भी, क्या कामदेव जैसे जीव भी, और तीर्थंकर जैसे परम सुखी जीव भी, जिनका आभूषण और वस्त्र लंदन से नहीं, ध्यान रखना, बहुत से नेता हुए लंदन से मंगा लेते थे, पर ऐसे भी भगवान रहे, उनको वैभव, यानी जगत के लोग अपना वैभव भगवान के सामने ना बता पाए तो इंद्र ऐसी व्यवस्था करता है कि सारी क्या है, ये साड़ियाँ नहीं, ये सारे कपड़े और सारे गहने और सारा भोजन स्वर्ग से आता था। ऐसे होने वाले तीर्थंकर के लिए ऐसी सुविधाएं थी।
और लोग कहते हैं कि कैसे धन छूटता है। धन्य है वो तीर्थंकर देव जिन्होंने इस वीतराग पथ का, क्या है, वीतराग पथ का यहाँ पर श्रवण संस्कृति का उद्घोष किया, स्वयं भी आचरण किया। पूर्व में जो तीर्थंकरों ने किया था वो ही उन्होंने स्वयं किया, और आगे श्रमणों को भी ऐसा ही वीतराग पथ बनाया कि राजमहल छोड़कर वन को चले गए। जो बन गए सो बन गए। क्या क्या भवनों से भावनाएं खराब हो जाती हैं। हम अभी निकल रहे थे, यही सुबह देखा छोटे से गोबर के पीछे कितनी कसाय हो रही थी। क्या शरद जी देखा ना? अरे देखना, विवेक से काम करना था, फेंकना तो है ही। चाहे राग द्वेष और क्लेश करके फेंक दो, वो चाहे रो के, और बहुत सारी कितनी समझना। हम सोच रहे थे अच्छा हुआ अपना घर नहीं था। क्या क्या सोचा शरद जी? अच्छा हुआ अपना मकान नहीं है, अपनी दुकान नहीं, और अपना घर भी नहीं है। नहीं तो इन ईंट चूने के मकान के पीछे कितनियाँ सुबह लोग गालियाँ देते हैं, सुबह सुबह से जहाँ आराधनाएं करना पड़ती है। अगर देखो विवेकी जीव भी घर में रहता है, अगर वो रह के ठीक है अब मल आ गया है, जानवर ने कर दिया है, अज्ञानी है, ठीक है, फेंकना है तो चाहे हाथ से फेंक दो, चाहे पानी से माने बहा दो। देखो उसको तो बहा दोगे, पर कितने कर्म का बंद कर लोगे, ये दशा बिरले ज्ञानियों को ही समझ में आती है। वही कार्य समझना, वही कार्य समता से करना और वही कार्य विषमता से करना, यही तो है। सम्यक ज्ञान हो गया या वास्तविकता में सम्यक चारित्र हो गया। देखो सम्यक चारित्र के फल क्या है? आप भी संसार में रह रहे हो, हम लोग भी संसार में रह रहे हैं। अंतर क्या है? हम लोग जो कष्ट आना है उसको निमंत्रण देते हैं कि आओ, जागृत अवस्था में आओ। अच्छा है, कर्मोदय आएगा तो हम जागृत रहेंगे, हम हंस हंस के भोगेंगे। तुम रो रो के भोगना, सुर हंस हंस के भोगने वाला कर्म को क्या है, क्षय कर देता है, और रो रो के भोगने वाला असाता कर्म का और बंद कर लेता है। इतना ही अंतर है। साधक बनने से राग द्वेष कम हो रहा है, और असाधक बनने से, असंयमी रहने से राग द्वेष बढ़ता ही रह रहा है। छोटी छोटी सी बातों में ध्यान रखना, जितना त्याग हो गया है ये सब राग द्वेष के त्याग के लिए किया था। सब विकल्प है आपको। मंदिर आना है तो कौन से वस्त्र पहन के आए? 2-3 जन से पूछ लेंगे, ये अच्छी लगती कि वो अच्छी लगती। क्या है? अब बताओ कितने विकल्प। पहले कपड़े में विकल्प, फिर इतने बजे आए कि इतने बजे आए, बहुत सारे विकल्पों को लेकर, ठीक है ना। वास्तविकता लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मात्र लोगों ने मंदिर को सुंदर बनाना माना है। मंदिर सुंदर बने अच्छी बात है, पर मन सुंदर होना चाहिए तो मंदिर सुंदर कहलाएगा। क्या है? मन भी सुंदर होना चाहिए। क्या है? वो मन सुंदर होता है, मन सुंदर होता है, मन सुंदर होता है तो जेल में भी भक्ति हो जाती है। कौन सा? तुम तो खूब भक्तांबर पढ़ रहे हो मंदिरों में, आज तक किसी ने जेल में नहीं पढ़ा होगा। क्या आज तक कभी? देखना, ओबे महाराज, वो महाराज भगवान की भक्ति कर रहे थे जेल में बैठ के, उनकी जेल में लिखा गया। ये भक्तांबर कहाँ लिखा गया? जेल में लिखा गया, जेल में बना हुआ है। और उन्होंने मात्र आदिनाथ प्रभु की स्तुति की थी। ध्यान रखना, ज्ञान के साथ चारित्र हो जाए
सुनना, ज्ञान के साथ अब तुमने ज्ञान हो गया, हे उपाधि का ज्ञान हो गया, और जिस वस्तु को तुमने छोड़ दिया, अब तुम्हारे पास विशुद्धि के बहुत साधन मिल जाते हैं। ध्यान रखना, जब कुछ है ही नहीं है तो विकल्प काहे का। बुंदेलखंड में एक कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोएगा क्या। वकील साहब, बुंदेलखंड में कहावत है, नंगा नहाएगा क्या निचोएगा क्या। समझो आप, इसके अंदर गूढ़ रहस्य है कि वास्तविकता में जहाँ पर अगर बरसात भी हो जाए तो उनका क्या गीला होना है, क्या है। इसका अर्थ मात्र नहाने से संबंध नहीं रखना। निर्गंत तो नहाते भी नहीं है। निर्गंत योगी तो अहिंसा के लिए स्नान भी नहीं करते। ध्यान रखना, जिसकी चारित्र्य की दृष्टि है, अहिंसा की दृष्टि है, या जिसकी अहिंसा की दृष्टि है, उस सही अहिंसा का पालन तो महाव्रत निर्गंतता में ही हो पाता है, जहाँ स्नान भी नहीं। क्या नहीं करना, स्नान भी नहीं करना, पानी भी नहीं बहाना, और जहाँ पर कपड़े भी नहीं धोना। विचार करना, यहाँ कपड़े भी नहीं धोना, ठीक है। और जंगलों में शून्यागार विमोचतावास परो परोधाकरण वैक शुद्धि सधर्म विसंवादा पंच, ये उनको रहने के स्थान भी जो बताए हैं। ये अचौरी व्रत की 5 भावनाएं हैं। तो शून्यागार कहाँ रहते हैं, शून्यागार यानी सूने घर में रहते हैं। विमोचतावास छोड़े हुए मकान में रहते हैं। ये वास्तव में ज्ञानी जीव है। क्या है कि जहाँ वास्तविकता में शांतिनाथ पुराण को पढ़ना, शांतिनाथ पुराण में लिखा हुआ है, शांतिनाथ मुनिराज जब थे पूर्व पर्याय में ऐसी जगह में बैठ के साधना कर रहे थे, एक स्त्री ने क्या है वो अपना घर या क्या झाड़ रही थी, पूरा कचड़ा भी उनके ऊपर डाल दिया। कहाँ से महाराज आके बैठ गए, वो तो बैठे हुए थे, ऐसी जगह बैठे हुए थे जहाँ पर सामान्य कचड़ा चढ़ा था, और फिर उसके बाद उन्होंने और कचड़ा डाल दिया। महाराज रात्रि योग धारण करते रहे, सुबह तक बैठे रहे, है ना, उसमें बैठे रहे। उसको दुख हुआ, सुबह उसने फिर अलग कर दिया। मैंने ऐसे ऐसे योग धारण किए जहाँ घनघोर उन्होंने साधनाएं की, घनघोर उपसर्ग सहन किया। वास्तविकता में जिसको इस शरीर का भी राग हट जाता है वो ही चारित्र धारण कर सकता है। और जिनको ध्यान रखना शरीर का राग लगा रहता है, पक्की बात मान के चलना, वो बैरागी नहीं हो सकते। संसार, शरीर और भोग, 3 बातें, इनका राग जब तक नहीं हटेगा तब तक सम्यक दृष्टि नहीं बन सकते हो। क्या? संसार, शरीर और भोग, इनसे दृष्टि हटना चाहिए, नहीं तो सबसे ज्यादा इन्हीं पे विवाद है। क्या है? शरीर का राग रहता है, लोग कहते जरूर है वो ये निज के शरीर का राग है, जो दूसरे के शरीरों से राग किए बैठे हैं। निज के शरीर की राग की पूर्ति होती है, इसलिए दूसरों के शरीर से राग है। नहीं तो ये मनुष्य किसी से राग कर ले, सब स्वार्थ का संसार है। क्या है? गाय को भी जब तक दाना खिलाती, घास खिलाती, कब? जब तक कैसे मतलब के जीव है, कैसे अहिंसक, कैसे कैसे जीव दयालु माने जाए, कब तक? और आजकल वो भी बंद कर दिया, समझना,
वो भी बंद कर दिया। कई लोग तो क्या करते, गाय को छोड़ देते हैं, वो सबको घूम घाम के खा पी के आ जाएगी, अपन तो अपना शाम को दूध निकाल लेंगे। ऐसे ध्यान रखना, बिना राग के, बिना स्वयं के शरीर के राग के कोई जीव किसी की सेवा, लोग को लगता है कि बहुत राग है, बहुत राग है। आप डीप में जाके देखना, इस जीव को हमसे राग है कि तन से राग है कि हमारे कोई ना कोई प्रयोजन से राग है। क्या है? बनिया का बेटा भी अगर गिरता है तो मतलब से गिरता है। क्या है? समझ रहे ना? अब बनिया का किला नहीं समझना। सारे संसारी जीव जब इनको राग लगा हुआ है और ये समझ नहीं रहे, ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है। क्या है? इनको ये समझ में नहीं आ रहा, जो संसार शरीर भोग से राग किए बैठे हैं, ये मोक्ष सुख छोड़ रहे, अनंत सुख छोड़ रहे। अज्ञानता है। वास्तविकता में एक हीरे रत्न की रक्षा के लिए तुम मंदिर के अभिषेक पूजन दर्शन में नहीं आ पा रहे हो। सुना घर रहेगा तो। और ध्यान रखना, ये पुण्याश्रव सब इसी से सब उदय में आता है। पुण्यात्मा के पास लक्ष्मी अपने आप आती है। क्या है? ये जड़ रत्न की कीमत कर रहा है, उसको समझ में नहीं आता है। इसीलिए सम्यक ज्ञानी के ही चारित्र होता है। क्या है? नहीं तो आप समझो क्या कि महाराज शादी नहीं हो रही थी इसलिए महाराज बन गए, नौकरी नहीं लग रही थी इसलिए महाराज बन गए, घर की झंझट जो थी ज़्यादा दिख रही थी, उन्होंने सोचा यहाँ रहेंगे खूब सेवा होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से दीक्षा धारण कर लो। नहीं, ऐसे जीव, ध्यान रखना, ऐसे जीव मुनि नहीं बन सकते। क्या है? ऐसे जीव का निर्वाण भी नहीं हो सकता। अगर मुनि बन भी जाए तो ऐसा जीव निर्वाण को भी प्राप्त नहीं हो सकता। उनको नहीं आ रहा समझ में। ये मुनि दीक्षा निर्वाण दीक्षा है। देखना, ये मुनि दीक्षा निर्वाण दीक्षा है। कैसी है? निर्वाण दीक्षा है। इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता है। वास्तविकता में सम्यक ज्ञानी ही इस चारित्र को धारण करता है। क्या है? सम्यक ज्ञानी ही चारित्र को धारण करता है और उसका अधिक से अधिक कितना? 32 भाव सिद्धांत ग्रंथ में आया है। क्या है? कर्मकांड में अधिक से अधिक 32 भाव शेष रहता है। बस 32वें भाव का उल्लंघन नहीं करेगा, उसके पहले ही या 32वें भाव में वो निर्वाण को प्राप्त हो ही। नहीं तो आप सोचो, मुनिव्रत धार अनंत बार, वो किसके लिए लिखा है ये भी समझो। अगर ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव और अभव्य जीव भी चारित्र की साधना कर ले और चारित्र का फल देख लो। एक अभव्य या मिथ्या दृष्टि जीव अगर साधना करता है तो वो 9वें ग्रहव्यक तक पहुंच सकता है। ये संयम का फल है। क्या है? संयम का फल तो निर्वाण है सीधा। ध्यान रखना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का फल अचिंत्य है, सीधा निर्वाण पद को प्राप्त कराता है। पर जिसने क्या मिथ्या सहित यदि साधना की है, 9वें ग्रहव्यक तक पहुंचा देगा संयम। कहां पहुंचा देगा? 9वें ग्रहव्यक तक पहुंचा देगा। यानी इसका पक्ष भी लो विपक्ष भी लो, दोनों बातें लेना आपको। क्या है? अगर अज्ञान के साथ साधना की तो बस तुम जो है
कहाँ तक पहुँच सकते हो? 9वें ग्रह तक पहुँच सकते हो, आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो, निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकते हो, चाहे अनंत बार भी दीक्षा ले लो। ठीक है, ऐसे बहुत से प्रकरण आए। आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज के साथ, जो पीछे फोटो लगी है, मासोपवासी, इनके साथ हम लोगों का आचार्य श्री के सानिध्य में 2007 का चतुर्मास करने का अवसर मिला। वास्तव में धन्य है ऐसे योगी और चारित्र वाले जीव। क्या है, जो पाढ़नाएं भी करते थे। क्या 8-8 दिन के उपवास करने के बाद जब पाढ़नाएं करते थे तो कोई अमीर व्यक्ति के पास नहीं, जो प्रतिमा लेता था, जो संयम लेता था, उनके यहाँ उनकी पाढ़नाएं होती थी। समझना, ऐसे वास्तव में पंचम काल में महान तपस्वी जीव थे। क्या थे? लोग कहते हैं बस ये था कि पुण्य कम था, हम ये मानते हैं। क्या है? पर इन जैसी साधना वास्तविकता में हम लोगों ने नहीं देखी। क्या सुबह 11 बजे, रात्रि के 11 बजे, 11:30 बजे खड़े हो जाते थे, पूरी रात साधना चलती थी। वास्तविकता में और उपवास करने के बाद भी हम लोगों ने जब देखा, उन्होंने 10 साल के पहले मात्र मट्ठा और पानी लेते थे। क्या लेते थे? मट्ठा और पानी, बस कुछ नहीं। और एक उपवास चातुर्मास में तो माने बिहार अगर नहीं चल रहा है तो एक उपवास एक आहार, एक उपवास एक आहार, अन्यथा मट्ठा ले लेते थे। विचार करना, ऐसे ऐसे पंचम काल में भी लोगों को योगी देखने मिले। क्या है? हम सोच रहे थे तपस्वी होंगे, पर जब उनके पास बैठे, अरे प्रवचन सार जी का स्वाध्याय और अमृतचंद स्वामी की टीका खटाखट पढ़ रहे और अर्थ लगा रहे। सुबह देखा तो सुबह धवला जी पढ़ा रहे, शाम को देखा तो माता जी याद करती थी, उनको कर्मकांड पढ़ा रहे। क्या है? वास्तविकता में निष्प्रहिता तो हमने इनसे ही सीखी। आचार्य जी ने पूछा, महाराज जी आपके दीक्षित शिष्य कितने? बोले हमें को नहीं मालूम कितने हैं, हम तो दीक्षा देते हो। बस आए, उन्होंने दीक्षा दी, ठीक है, जब तक वो संग में रहे सो रहे, गए सो गए। प्रायश्चित मांग ले सो दे देते, नहीं मांगते तो नहीं की बात। साथ में रहे, वो बहुत मानते थे। वास्तविकता में हम भी योग था, पुण्य का योग था, तो आचार्य जी को बाजू में बिठालते, हम दूसरी साइड बैठते थे, मुनियों के उसमें बैठते थे। और वास्तविकता में देखा कि इतने बड़े साधक, क्या है, वास्तविकता मानना पड़ेगा, जिनका 36 या 37 साल की उम्र से अन्न का ही त्याग था। क्या ऐसे वास्तविकता में मासोपवासी निष्प्रही साधक ऐसे रहे। क्या? तो ऐसी चारित्र को धारण करने वाले इस धरा पर पंचम काल में आज भी है। क्या है? आज भी साधक है। तो बस वो सम्यक ज्ञान का फल है कि जो, ध्यान रखना, जो धन की ओर दृष्टि नहीं रखते, जो चारित्र धन की ओर दृष्टि रखते हैं। ध्यान रखना, नहीं तो बेभव से बेभव हो जाता है। नहीं आती समझ में? क्या हो जाता है? बेभव से बेभव। जो इस चारित्र धन को नहीं समझ के बेभव में पड़ गए हैं, बेभव दिखा रहे हैं। ये तो हिंदुओं में ही होता है, बड़े बड़े अखाड़े दिखाते, बड़ा बड़ा उनका तामझाम और होता है, बड़े बड़े जब वो अखाड़ा का प्रदर्शन करने निकलते ना, बहुत सारा। अब ऐसे बड़े बड़े प्रदर्शन दिखा रहे हो तो इसका अर्थ क्या कोई मोक्ष मार्ग है? पर क्या करे, अज्ञान दृष्टि ने चारित्र को ना देख के धन देखती है। धन क्या है? और तुम पूजते धन को नहीं हो, वीतरागता को है। क्या है?
पूजते वीतरागता को हो और वीतरागियों को पूजते हो, फिर भी तुम्हें वीतरागियों के पास उन्हीं के पीछे वास्तविकता है, उन्हीं के पीछे घूमोगे जिनके पास तुम्हें धन दिखेगा, तुम्हें चारित्र धन नहीं दिखता। ध्यान रखना, उनका भी वैभव हो जाएगा, उनको वैभव दिखाने वालों का भी वैभव हो जाएगा और वे भी वैभव में रहेंगे, वैभव हो जाएगा। वास्तविकता में धन छोड़ के आए थे क्यों? बताओ, धन छोड़ के आए थे क्यों? क्योंकि आज परिभाषाएं बदल गई। क्या है कि छोटा करे तो पाप, बड़ा करे तो कुछ नहीं। समझ रहे ना आप बात को? इन चीजों को बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए सम्यक ज्ञानी अगर होगा तो वो समझेगा ये मिथ्या मार्ग है। क्या? जिस विकल्प को छोड़ के हम आए थे, जो राग देश छोड़ के आए थे, समझना अच्छे से, क्या है, अगर जब तक ये दृष्टि नहीं रखोगे, लग रहा होगा आपको, ध्यान रखना, ये आपको सोने की जो चेन, आपकी सोने की चेन से नहीं सोने देती, पर वास्तविकता में जिसको चेन तक का राग नहीं, जिसको चेन चाहिए ना, वो चेन तक का राग नहीं रखता है। क्या है? तिल तुस मांस परिग्रह नहीं रखता है। ऐसा जीव सम्यक ज्ञानी जीव होता है और वही आगे बढ़ के संसार के वैभव को छोड़ देता है। क्या इस विषय को आप कभी ज्ञानार्णव जो लिखने वाले आचार्य हैं, शुभचंद्र आचार्य, कौन से? शुभचंद्र आचार्य की एक आध दिन अवसर मिलेगा तो कथा बता देंगे आपको उनकी। और अन्यथा शुभचंद्र आचार्य का जो ज्ञानार्णव है उसकी आप भूमिका में उनकी कहानी पढ़ लेना आप। क्या? भर्तृहरि और शुभचंद्र, इनकी कहानी पढ़ लेना। इसीलिए इन चीज़ों को समझना आवश्यक है। तो आज जो है आपका चारित्र अधिकार प्रारंभ हो रहा है। कौन सा? चारित्र अधिकार। भैया जिनने नहीं सुना हो अभी तक, उनसे कह दो भैया राग देश छोड़ के सुनने आ जाओ। क्या है? इन राग देश को छोड़ के सुनने आ जाओ, क्योंकि अब तो चारित्र अधिकार शुरू होने वाला है। और इस चारित्र अधिकार में आचार्य महाराज, क्यों? क्योंकि कल आपको बताया था जो द्रव्यानुयोग का कथन, द्रव्यानुयोग में दो तीन बातें रह गई थी। द्रव्यानुयोग दीपक है। क्या है? द्रव्यानुयोग कैसा था? दीपक था। और जीव और अजीव ये दो प्रमुख तत्व थे, इन सबका कथन करता है। और पुण्य पाप, पुण्य और पाप का कथन करता है कौन? द्रव्यानुयोग। ध्यान रखना, नहीं तो लोग सोचे कि द्रव्यानुयोग में पुण्य पाप का कथन नहीं है ना। बंध और मोक्ष समय सार जी अध्यात्म का सबसे ऊंचा ग्रंथ है, पर ध्यान रखना उसमें भी अलग अलग अधिकार हैं। उसमें भी बंध अधिकार है, कर्ताधिकार है। क्या है? शुद्धोपयोग भी अधिकार है। ऐसे बहुत से अधिकार दिए। ध्यान रखना, बंध और मोक्ष का तथा आश्रव, संबर, निर्जरा, इन 9 पदार्थों का स्वरूप का कथन करने वाला श्रुत ज्ञान रूपी प्रकाशक यह है कौन सा? द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग को मात्र आप निश्चय का ग्रंथ नहीं मानना। द्रव्यानुयोग में निश्चय भी है, व्यवहार भी है और बहुत सारी बातों का यहाँ पर कथन किया गया है। ध्यान रखना, द्रव्यानुयोग में द्रव्य दृष्टि भी है, पर्याय दृष्टि भी है। द्रव्य दृष्टि से हर द्रव्य शुद्ध है, शुद्ध है और स्वतंत्र है। कण कण स्वतंत्र है द्रव्य दृष्टि से। पर्याय दृष्टि से, ध्यान रखना, पर्याय दृष्टि से ही अशुद्धता है। किससे? पर्याय दृष्टि से अशुद्धता है। पर ध्यान रखना, द्रव्य में ही पर्याय पाई जाती है, द्रव्य में ही गुण पाए जाते हैं, गुणों का विकार ही पर्याय कहलाती है।
क्या है, गुणों का विकार ही पर्याय कहलाती है। रहती तीनों भिन्न है पर फिर भी रहती अभिन्न है। इनमें संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन की अपेक्षा भेद होता है, ध्यान रखना, वैसे अभेद होता है। क्या होता है, वैसे अभेद होता है। इसीलिए ये द्रव्य संग्रह, यानी द्रव्य संग्रह नहीं, द्रव्यान योग, ये आपका दीपक है। ये चारित्र को दिखा रहा है आपको। क्या दिखा रहा है कि अब आपने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया है तो समय सार में प्रवेश करो। क्या है, आचरण का समय सार अगर देखा जाए तो चरणानि योग, पर भावों का समय सार राग द्वेष से रहित अवस्था क्या है, शुद्ध आत्मद्रव्य पर दृष्टि। जैसे माताएं ध्यान रखना, द्रव्यान योग का खूब, द्रव्य दृष्टि का खूब प्रयोग करते हो। क्या, कोई भी वस्तु बनाते हो तो सामने पहले वस्तु दिख जाती है। क्या, आप भी व्यापार करते हो तो व्यापार में माल खरीदते समय आपको इनकम दिख जाती है। अब चाहे वो थोड़ी कम हो और ज़्यादा हो। फसल बोने वाला एक किसान भी मुट्ठी का दाना, हमने बताया ना, मनुष्य ऐसी नहीं है कि मुट्ठी के दाने को जमीन में फेंक दे। क्या है, उसको फसल दिखती है तो क्या करता है, हाथ का दाना कहाँ फेंक देता है, मिट्टी में फेंक देता है। और फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सेवा करता है और इंतजार करता है, धैर्य रखता है। 4 महीने के बाद वही दाने कई गुना आते कि नहीं आते, उत्पन्न होते हैं। ऐसे ध्यान रखना, जो चारित्र वाले जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, ये इंद्रिय सुख को क्या है, लोग को लगता है कि महाराज इधर का तो सुख बुद्धिपूर्वक छोड़ दिया, आगे का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ रहा कि नहीं। वो क्या सोचते हैं कि आपने घर का, परिवार का, ना आपके आगे पीछे ना कोई सेवा करने वाला, क्या है, ना कोई विहार करने वाला, ना कोई नगर, ना मंदिर, ना कोई ठोरे नहीं है आपकी, समझना। ऐसे ही भटक रहे हो आप लोग। कई लोग हमसे पूछते हैं कि महाराज कहाँ जाओगे, कहाँ तक आ रहे, कहाँ से आ रहे। हम लोग कोई पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। क्या है, और वास्तविकता में जो एक घर बना लेता है, 2 घर बना लेता है, नवीन भैया कितने घर बना लोगे अपने जीवन में, कितने घर बना लोगे। क्या किराएदार हो नहीं, कितने घर बना पाओगे, सोच लो। बबलू भैया कितने घर बना लोगे, 1 2 3, है ना। इनके अलावा कहाँ जा पाओगे। देखो हम लोग जिस दिन से पन्ना में आए हैं, हर दिन नए घर में जाते हैं। अब कहते हाँ घर है, जाते जरूर है, पर घर को अपना मानते नहीं है। क्या है, एक जन ग्वालियर में, देखो वो भी प्रभावित रहे। फिर वो क्या है, उनका बहुत अच्छा मकान था, उन्होंने लगाया चौका, और स्वाध्याय सुनने आते थे, उन्होंने लगाया चौका। चौका लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि महाराज घर देखेंगे, खूब उन्हें दिखाने का प्रयास किया। अपन ने तो कहा अपन को तो आहार लेने आए और चुपचाप जानी है, तो अपन चले आए। वो बड़े प्रभावित हुए, बोले पूरे उनके मकान में ऐसी सब व्यवस्थाएं थी, पूरी व्यवस्थाएं अच्छी थी। हमने कहा आपका घर देखने थोड़ी आए थे, हम तो आहार लेने आए थे। क्या, बम्बई चातुर्मास में देखना, जब आचार्य के साथ हुआ था बम्बई का 2008 का, एक आदमी हम लोगों के पास आया और बोला महाराज जी ये बताओ बम्बई कैसा लगा। क्या पूछा, अब देखो ऐसे ऐसे लोग हैं, कई बातें पूछ लेते, ठीक है। एक आदमी पूछा कि महाराज जी बम्बई कैसा लगा। हमने कहा जैसा सब लगता है वैसा अब लग रहा है, बस अंतर इतना है, पहले हम जो है ना 1-2 मंजिल में आहार करते थे, यहाँ 10 मंजिल में आहार कर लेते हैं। क्या है, पहले पास में आहार कर लेते, यहाँ 1-2 किलोमीटर तक जाना पड़ता है।
पहले सड़कों पे कम भीड़ थी, यहाँ आदमी दौड़ते हुए मिलते हैं। क्या है? और समझना, हमने के अंतर कुछ नहीं आया, हमें वास्तविकता उन्हें पढ़ना कमरे में रहता है। अगर माने एक स्थान मिल जाता है, चाहे तुम ऊपर बिठा दो चाहे तुम नीचे बिठा दो, हमें कोई अंतर ही नहीं आता। हमने कहा सत्य बता रहे, ये कोई लीपापोती वाली बात नहीं है। नहीं तो अच्छा कमरा मिल जाता, हाँ ये समाज अच्छी, इसी में राग देश। अब बताओ, ईंट चूने से समाज अच्छी, ईंट चूने से समाज खराब। क्या है? वास्तविकता में मन अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान रखना, सोने का महल अच्छा नहीं है, पर वो राम की कुटिया अच्छी है जहाँ पे सदाचरण था। नहीं है तुम लोग की दृष्टि, तुम्हें तो सोना ही सोना दिखता है। क्या है? इसीलिए वास्तविकता में वही संयम है, वही मर्यादा है और वही पूज्यता आई। आज तक कोई रावण को नहीं पूछता भारत में। क्या होंगे? अगर उल्टे जीव भी मिल सकते, अगर हो रहे होंगे तो अपन को मालूम नहीं है। क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, चारित्र ज्ञान सम्मान दिला सकता है, पर पूजनीय तो चारित्र ही होता है, चारित्र की ही पूजा होती है। क्या है? वो भी इसलिए क्योंकि वास्तविकता में उन्होंने समदृष्टि रखी है। कैसी? अब देखो, यहाँ पर चारित्र अधिकार शुरू हो रहा है। अपन इसको पढ़े कि 47वें नंबर के श्लोक को, ठीक है ना? मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभाप दवाप संज्ञाना, दर्शन लाभा दवाप संज्ञाना, राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष निवृत्ति, चरणं प्रतिपद्यते साधु, चरणं प्रतिपद्यते साधु। पढ़ लो। इस श्लोक को कंठाहार बना लेना जिनको मोक्ष मार्ग प्राप्त करना हो। और वो भी नीचे की लाइन तो और आवश्यक है। रागा देश निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। क्या है? आप कितना भी लीपा पोती कर लो भैया, कितना हमें वैभव दिखा लो, कितने भी पुण्य दिखा लो, हम तो आगम को ही मानेंगे, भगवान को ही पूजेंगे। क्या है? किसको पूजेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहिरंग लक्ष्मी भी भगवान के चरणों के नीचे रहती है। क्या है? हमारे वो भगवान नहीं है जो सोने को मुकुट पे लगाएं, सिर पे लगाएं। नहीं, तुम तो नीचे बैठो। हमारे भगवान सोने से प्रसन्न नहीं होते। क्या है? हमारे भगवान धन से प्रसन्न नहीं होते। क्या है? इसीलिए मुनराज भी सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते। ये हम मन की बात नहीं बोल रहे। अभी आपने रेवती रानी ने अपने पुत्र की परीक्षा की थी वात्सल प्रभावना अंग में, चिलना रानी ने। क्या है? बस इतनी बात से बेटा घर वापस आ रहा है, नहीं मुनिराज के रूप में ससम्मान बिठा लेंगे। फिर भी तार्किक दृष्टि देखो, हमने कहा था बिना न्याय के अध्यात्म नहीं आएगा समझ में। तुरंत माता ने न्याय लगाया। क्या? 2 सिंहासन रख दिए। वैसे सिंहासन घर में सोने का वैसे ही रहता है, राजाओं क्या कमी है क्या? क्या उन्होंने रख दिया और एक काष्ठासन रख दिया, दोनों रखे। एक का नाम सरागी और एक का वीतरागी आसन रखा। धन्य वारिशेन, अरे जिन्होंने 32 राजकुमारियां छोड़ दी हों,
क्या, और वैभव छोड़ दिया हो, वो सोने के सिंहासन पे बैठेगा, वैभव दिखाएगा। ध्यान रखना, बहुत बातें हैं, अपन समय नहीं है, और भी बताएंगे कि जब सिकंदर जैसा जीव क्या कल्याण मुनि के चरणों में पहुंचा था, ठीक है ना, समझना, और जब वो धन दे रहा था कि हमारे राज्य में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उनको धन देने पहुंचा, पहले मंत्री को पहुंचाया, वापस कर दिया, नहीं लेते हम लोग उनसे, फिर उनसे कौन से पहुंचाया, स्वयं लेके पहुंचा कि आप धन ले लो, आप गरीब हो। धन्य वो कल्याण मुनि, उन्होंने कहा भिखारी तुम हो जो तुम वहां से लूटते लूटते यहां तक आ गए, हम लोग धरती के देवता हैं, धन की आवश्यकता नहीं है। ये है चारित्र की महिमा। जिनको मुड्ढा और हीरा एक दिखे, क्या दिखे, जिनको मुड्ढा और हीरा एक दिखे, जिनको चाल और हीरा एक दिखे, समझ रहे बात को, जिनको समदृष्टि आ जाए, जिनको संसार के हीरे की आवश्यकता नहीं है, जिनको चारित्र के हीरे की आवश्यकता है, ऐसे समदृष्टि जीव धन संपदा को छोड़कर, ध्यान रखना, वो अपने आत्म लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं। और इसीलिए मोह तिमिरापहरणी, देखो जिनके मोह रूपी तिमिर माने मोह रूपी अंधकार को हरने दूर होने पर कब होता है ये, दर्शन लाभाप सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो वो जीव मोह रूपी अंधकार को दूर कर देता है। ध्यान रखना, जिनको मोह लगा हुआ है, चाहे धन का चाहे परिवार का, सबका लगा हुआ है, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन कहाँ, क्या है, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन कहा, और अवाप्त संज्ञा नाम प्राप्त हुआ है सम्यक ज्ञान। क्या हो गया इनको, सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है। साधु यानी सज्जन, कौन सी साधु, साधु कौन, भव्य जीव के लिए, ये भव्य जीव कह दो या सज्जन पुरुष, यहाँ पर साधु से साधु नहीं लेना, यानी चारित्र धारण क्यों किया जाता है, तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है। भव्य जीव राग द्वेष निवृत्ति, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं या धारण करते हैं। क्या है, राग द्वेष की निवृत्ति के लिए ही सम्यक चारित्र धारण करते हैं। राग द्वेष बढ़ाने के लिए सम्यक चारित्र धारण। अब आप कहो कि महाराज जी राग द्वेष बढ़ रहा है, इसलिए अब इस समय देखो, जो इस समाज को तोड़ने में लगे हैं, समझना ये सम्यक चारित्री नहीं है, सम्यक ज्ञानी जीव नहीं है। जहाँ योग आ रहा, वर्षा योग, योग का अर्थ है कि जहाँ पर टूटी को भी जोड़ दिया जाए, क्या हो जाए, योग योग, जहाँ पर भी अपन तो अखंड को भी खंड देखने वाले हैं। ऐसे कौन से निश्चय वाले हैं जो निश्चय के नाम पे खंड खंड कर दें। इसलिए ध्यान रखना, अपन सब अखंड एक आत्मा को देखने वाले, अखंड एक आत्मा का कल्याण करने वाले हैं। तो अखंड एक समाज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जाति संप्रदाय हो सकती है, रंगमेल भैया क्या है, ये शादियों के लिए है, धर्म के लिए नहीं। वकील साहब ये काहे के लिए है, क्योंकि तुम लोग के व्यवहार आचरण एक से रहते, तो अपने अपने क्या है कुल में शादी करो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो हमें मालूम नहीं था, विजाति जो कहते थे, सन्मति सागर जी महाराज के पास गए तब पता पड़ा, वो तो आहार ही नहीं लेते थे। वो ये बोलते थे सजाति ये कहलाती है, कौन सा, अपने अपने गोत्र में शादी करना, अपने अपने गोत्र नहीं, जैसे परिवार में है, खंडेलवाल में है, गुलापूरब में है ना, गुलालारे में, इनको सजाति ये कहते थे।
नई परिभाषा हमने वहाँ सुनी, हम भी तो बड़े हो गए थे बहुत, हम तो यही समझते थे अन्न। जैन धर्म है, जैन जाति नहीं है। समझ रहे ना आप बात को? जैन क्या है? जैन क्या है? जैन क्या है? जैन जाति नहीं है, जैन धर्म है। और जितने, ध्यान रखना, जितने तीर्थंकर हुए कोई एक भी वैश्य नहीं था, सब क्षत्रिय थे। अरे आप समझ नहीं रहे, अभी क्या है, आप वहां तक पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा। भोग भूमि थी, समय नहीं हुआ, भोग भूमि और कर्म भूमि। यहाँ हमने बता दिया पहले, भरत और ऐरावत में ही परिवर्तन होता है। क्या है? भरत और ऐरावत में ही परिवर्तन होता है। 3 काल तक भोग भूमि, 3 काल तक कर्म भूमि, ठीक है। फिर और वो आदिनाथ स्वामी ने नहीं किया चेंज, ध्यान रखना। जैसे जैसे रुचि वाले जीव थे, ठीक है, और उन्होंने 3 वर्णों की स्थापना की थी, 4 की नहीं की थी, उन्होंने कितनी थी? 3 वर्णों की स्थापना की थी ना। आदिनाथ स्वामी ने, यानी उन्होंने अवधि ज्ञान से विदेश क्षेत्र में क्या व्यवस्था है उन्होंने नहीं बनाई, ध्यान रखना। एक नहीं तो बहुत सारी चीज भगवान के माथे पर थोप देते कि भगवान ने बना दी है, नहीं बनाई। जो वहाँ की व्यवस्था थी, सुनने यहाँ की व्यवस्था बना दी। उनको अवधि ज्ञान से जान लिया कि वर्ण व्यवस्था ऐसी बनाई जाती, सो उन्होंने बना दी। ये तो भरत स्वामी थे, चक्रवर्ती थे, और उनका उपकार भी मानते। उन्होंने ही ब्राह्मण वंश की स्थापना की, उन्हीं के पुत्र ने 3 वर्ण की स्थापना की थी। जो लोग रक्षा करने में अच्छा मानते थे वो क्षत्रिय थे, जो व्यापार करते थे वो वैश्य थे, और जिनको सेवा करने का ही आनंद आता था और आचरण उनका कम था, सो उनको शूद्र में रखा। क्या है? अरे भैया, ये कैटेगरी रहती है। जैसे जैसे क्वालिटी के नंबर लाओगे वो कलेक्टर भी बनेगा, है ना, और नीचे वो तहसीलदार भी बनेगा, उप तहसीलदार भी बनेगा, बाबू भी बन जाएगा, ठीक है। नहीं है तो प्यून भी बन जाएगा। उसमें क्या कर सकते हो तुम? प्यून से बोलो कि तुम कलेक्टर की नौकरी, मैंने वो दे दो टेस्ट, हमें देनी नहीं है। आज ही देख लो ना, लोग जो वर्ण व्यवस्था पे जो अंकुश उठाते हैं, ये न्याय का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो लोग आपको जहां चाहे बुद्धू बना देंगे। बहुत सारे लोगों के भाव नहीं होते। हम आपसे ही कह रहे हैं, त्रिलोक पूज्य जो चारित्र है, त्रिलोक तिलक जैसे सिद्ध भगवान हैं, हम आपसे कहते चलो आप सब लोग मुनि बन जाओ और सबको हम शिव यात्रा कराएं। बोले महाराज हमारे घर अच्छा है, बाल बच्चे अच्छे हैं, है कि नहीं? सबकी रुचि जैसी होती है, वैसे वैसे कर्म व्यवस्थाएं बनी। क्या बनी? वर्ण व्यवस्थाएं उन्होंने पहले चल रही, आज भी विदेश क्षेत्र में यही व्यवस्थाएं हैं 3। क्या है? वो तो अनादि निधन है। यहाँ तो उन्होंने बता दिया कि वहाँ की व्यवस्था थी। जैसे बहुत सी बातें देखो ना, यूपी की सरकार जो कर रही सो एमपी की करने लगती है, बना लेती थी। हो रही कि नहीं हो रही? बहुत सारी व्यवस्थाएं होती नहीं होती। ऐसी ऐसी उन्होंने क्या देख ली? अन्य क्षेत्र की देख ली। तो ऐसी अपन को लगाना है, ऐसी भगवान बनते हैं जीव जो चारित्र को धारण करते हैं सम्यक ज्ञान के साथ, सम्यक दर्शन के साथ। और फिर हमने आपको बता दिया, जिसके पास सम्यक चारित्र होगा, नियम है कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन होगा ही होगा। पर जिनके पास सम्यक दर्शन है, उनके पास चारित्र हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए समझना, और इसको अपन और समझेंगे, चारित्र अधिकार में प्रवेश करेंगे कि राग देश की निवृत्ति के लिए ही चारित्र लेना चाहिए। क्या है? राग देश की प्रवृत्ति के लिए, प्रवृत्ति के लिए, फिर से राग देश को घटाने के लिए,
कि बढ़ाने के लिए? धर्मात्मा कैसे कहलाओगे? जब तक दो बातें यहाँ की वहाँ नहीं करोगे। अरे ये बातें बहुत आवश्यक है, बहुत, ये IMP है, ये हम बहुत बोलते श्लोक। क्या है इससे? अब इसलिए बोलते, एक और बात है आपके लिए नहीं, ये विश्रुत सागर जी ना बिगड़ जाए। कौन? जी विश्रुत सागर जी है ना, संसार के मोह जाल से निकले हैं, फिर स्वयं ना फंस जाएं। क्या है? ये संसार बहुत लुभाना व्यक्ति है ना। जैसे इंद्र जाल होता है ना, वो या क्या बोलते हैं उसको, आकाश में होता है इंद्रधनुष, देखने में बहुत अच्छा लगता है पर क्षणिक होता है। ऐसी संसार के सुख क्षणिक हैं। कैसे हैं? हाँ, कि हम चारित्रधारी जीव उस दूसरों का क्यों कहे, स्वयं का चारित्र ना बिगड़ जाए, इसलिए राग द्वेष से दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः।